गाली गलौज का अखाड़ा, डीपीसी और बीआरसीसी में हुई जमकर हाथापाई। पुलिस ने गंभीर धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। न्यूरोफाइब्रोसिस नाम की बीमारी से ग्रसित बच्चा, बीमारी से ग्रसित बच्चे का चेहरा हुआ डरावना, स्वास्थ्य विभाग ने ली इलाज की जिम्मेदारी। सरकारी कार्यालयों में किया गया वृक्षारोपण, पुलिस टीम ने स्कूल के बच्चों के साथ किया वृक्षारोपण। सरकार के सारे दावे फेल होते नजर आए, प्रसव पीड़िता को चारपाई से पहुंचाया गया अस्पताल, जर्जर सड़क होने से नहीं पहुंची एम्बुलेंस। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंग्रेजी शराब तस्करों को किया गया गिरफ्तार, आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। बेमेतरा में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कलेक्ट्रेट में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाताओं के समक्ष ईवीएम मशीन का प्रदर्शन किया गया और इसी के तहत मतदाताओं से डमी वोट डलवाए गए और साथ ही निर्वाचन कर्मचारियों द्वारा आने वाले नागरिकों और मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ऑपरेट करने और मतदाता की प्रक्रिया और जरूरी बिंदुओं को विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डमी यहाँ टेस्टिंग के लिए लगा हुआ है, जिसमें मैंने वोट डाल के देखा। मैंने जिस प्रत्याशी 25 चुनाव चिन्ह में वोट डाला था, लोगों को मशीन में दिखाई दे रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से इसका पहली बार नहीं हो रहा प्रयोग, ये ईवीएम के माध्यम से मतदान कराया जाता है। तो पिछले चुनाव की तरह इस बार भी जो विधानसभा चुनाव है उसमें ईवीएम और वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल होगा। इस ईवीएम में व्यू और बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट जैसे भी इसके साथ वीवीपैट लगा हुआ है। तो बैलेट यूनिट में ये जो पीठासीन अधिकारी जब मतदाता मतदान करने पहुंचकर अपना पर्ची दिखाता है और उनको मत में उसमें उसके हाथ में है ना वो अमिट शाही का चिन्ह लगाने पश्चात पीठासीन अधिकारी ये जारी करता है बैलेट पेपर। मतलब ये बैलेट पेपर जो है सीयू के माध्यम से ये बैलेट का जो बटन है उसको दबा के जारी किया जाता है। इससे ये जो बैलेट यूनिट है इसमें 3 लाइट जलती है और ये ऑन हो जाती है और ये जो है मतदान प्रकोष्ठ के अंदर ये बैलेट यूनिट और ये वीवीपैट रहता है। तो सामने वाला जो मतदाता है वो मतदान प्रकोष्ठ में जाकर गोपनीय ढंग से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है। जो जितने प्रत्याशी हैं उनके नाम और चिन्ह रहता है इसमें वो बटन दबाकर अपने मत का इस्तेमाल करता है। ग्राम पंचायत मोहंगरा का है, जहां शासकीय हाई स्कूल और पूर्व माध्यमिक शाला में लंबे समय से शिक्षकों की कमी थी, जिससे छात्रों को पढ़ने में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ग्रामीणों ने 5 जुलाई को जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को लिखित में आवेदन देकर अवगत कराया और महीने भर के अंदर शिक्षकों की व्यवस्था नहीं होने पर तालाबंदी करने का अल्टीमेटम भी दिया, जिसके बाद ग्रामीण स्कूल में तालाबंदी करने पहुंच भी गए। वहीं सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग ने त्वरित कदम उठाते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ बैठकर स्कूल में 7 शिक्षकों की व्यवस्था की गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विभाग का धन्यवाद किया। शासकीय उच्च विद्यालय में शिक्षकों की कमी थी बहुत विगत दिनों से। 1 महीने पूर्व हम जिला शिक्षा अधिकारी माननीय कलेक्टर सर जी को अवगत कराए थे ग्राम पंचायत के माध्यम से और 1 माह बीत गया था, पर शिक्षक का यहाँ पर उपस्थिति नियुक्ति नहीं हो पाया था, आया नहीं था। इसीलिए हम लोग एक बैठक करके ग्रामवासी पालागण निर्णय लिए कि तालाबंदी का आयोजन किया गया। तो आज तालाबंदी जिनका आह्वान था करने का सोच रहा था, तालाबंदी करने वाले थे, तो वहाँ पर हमारे जिला शिक्षा अधिकारी ने अपनी टीम को भेजा, जो सतीश वर्मा सर है और नरेंद्र वर्मा सर जी जो आए थे शिक्षा विभाग से, और उन्होंने तत्काल अभी 4 लोगों का नियुक्ति कराया। एक व्यक्ति भी स्वास्थ्य के कारण नहीं उपस्थित हो पाया है, 3 आया और एक मिडिल स्कूल में उपस्थित हो 4। एमसीबी जिले के दूरस्थ वनचाला क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर है। यहाँ इस क्षेत्र में कई वाटरफॉल हैं जो अपने आप में प्राकृतिक सुंदरता को संजोए रखे हुए हैं। बता दें कि रमदाह जल प्रताप को छत्तीसगढ़ शासन ने पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है और इस जगह पर प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए दूर दूर से आने वाले सैलानियों के लिए उनकी सुविधाओं के लिए कई निर्माण कार्य भी कराए जा चुके हैं, लेकिन वन विभाग की लापरवाही से कार्य पूरे नहीं हो पाए और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए।
छतरपुर जिले के गौरीहार बजरंगपुर गांव में एक 12 साल का मासूम बच्चा न्यूरोफाइब्रोसेंट्रोसिस नाम की अजीबोगरीब बीमारी से ग्रसित है। बच्चे का चेहरा अजीब आकार का होने की वजह से उसका नाम गणेश रख दिया गया और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ उसके नाक और मुंह के ऊपर का आकार बड़ा होता चला गया। वही मामला मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की आरबीएस की टीम गांव पहुंची और बच्चे के इलाज के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार कराए गए। इस मामले में छतरपुर के सीएमएसओ का कहना है कि आरबीएस की टीम को गांव भेजा गया था। आयुष्मान कार्ड भी बनवाया जा रहा है, जिसके बाद जबलपुर में बच्चे का इलाज और सर्जरी कराई जाएगी। ये हमारे नॉलेज में नहीं थे पहले। अभी हमको एक केस पहले जो लव कुश नगर तहसील का था वो मीडिया के माध्यम से ही पता लगा था, तो हमारी टीम ने जाके तुरंत एक्शन लिया और उसका संबंध में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर शर्मा, उन्होंने वहाँ से कोऑर्डिनेशन किया। तो जबलपुर के प्राइवेट नर्सिंग होम ने कहा है कि हम उसका ऑपरेशन अभी करने को वो राजी हो गए हैं और उन्होंने बोला कि आयुष्मान कार्ड इसका बनवा दीजिए। तो आयुष्मान से उसका गरीब आदमी है तो उसका आयुष्मान से हम लोग तैयार करवा के कलेक्टर महोदय से होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो भी बनवा के उसको। इसी दौरान हमारे जो जहाँ हमारा जन्म स्थान है ग्राम गंगवार तहसील राजनगर, वहाँ भी हमारे गांव में भी एक बच्चा हमें मिल गया है। तो हम ये दोनों ही बच्चों का उपचार आरबीएस की टीम के माध्यम से उपचार की व्यवस्था कर रहे हैं। उनके आयुष्मान कार्ड वगैरह चेक करके नहीं बने होंगे तो बनवा के, और अगर उनकी पात्रता भी नहीं होगी तो भी उनका देख लेंगे और जो भी होगा तो शासन से प्रयास करके पूरा, क्योंकि आरबीएस के जो पैकेज हैं उसमें इस उपचार की व्यवस्था नहीं है फाइब्रोब्लास्टोमा की। छतरपुर जिला के बकसवाहा ब्लॉक में एक प्रसव पीड़िता को चारपाई से अस्पताल ले जाने का मामला सामने आया, जिसे देखकर सरकार के सारे दावे फेल होते नजर आए। ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा है। आपको बता दें कि परिजनों ने 108 से संपर्क किया, लेकिन जर्जर सड़क होने की वजह से एम्बुलेंस गांव से 2 किलोमीटर दूर खड़ी रही और परिजन गर्भवती महिला को चारपाई पर सवार ले 2 किलोमीटर का सफर तय करते हुए नजर आए, जिसके बाद महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बक्सवा क्षेत्र का मामला है। वहाँ पर थोड़ा सा बारिश में उस गाँव दूरस्थ अंचलों में दिक्कत होती है क्योंकि बारिश हो जाती है। अब ये लोग अपने हिसाब से छोटे छोटे पुरवा बसा लेते हैं, जैसे छोटा सा पुरवा है 600-700 जनसंख्या की आबादी। तो बारिश में वहाँ पर वो अपनी खेती या मवेशियों के पशुपालन के हिसाब से वहाँ छोटे छोटे क्षेत्रों में रहते हैं। तो बारिश में वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं जा पाती है, तो जहाँ तक एम्बुलेंस पहुँच सकती थी तो एम्बुलेंस जाके वहाँ खड़ी हो गई। आगे रास्ता बरसात के कारण से ठीक नहीं था, मतलब नहीं चल सकती थी, तो वो लोग ग्रामीण लोग अपने परिजन लोग प्रसूता को चारपाई लाकर एम्बुलेंस तक ला दिए थे और वहाँ से एम्बुलेंस से जिला बक्सवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आए। वहाँ सुरक्षित प्रसव हुआ और जच्चा बच्चा अच्छे हैं दोनों। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले एक दंपति की 5 महीने की बच्ची का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में दर्ज हुआ है। 5 महीने की बच्ची शिवांगी के माता पिता ने 9 शासकीय दस्तावेज बनाकर एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया और इस तरह शिवांगी देश की पहली बच्ची बन गई है जिसके 5 महीने में कोविड वैक्सीनेशन कार्ड सहित 9 दस्तावेज बना दिए गए हैं। शिवांगी राज के माता पिता ने जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सुकन्या योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, वैक्सीनेशन कार्ड, परिवार समग्र आईडी, हेल्थ कार्ड, बैंक अकाउंट, पासबुक, कास्ट सर्टिफिकेट जैसे आवश्यक दस्तावेज बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। आरक्षक चालक की बेटी शिवांशी राज ने मात्र 5-5.5 महीने की उम्र में सारे आधारभूत कार्ड जो कि हमें अपने डे टू डे वर्किंग के लिए आवश्यक होते हैं, आधार कार्ड, समग्र आईडी, वैक्सीनेशन की जानकारी, फैमिली कार्ड, इनका पैन कार्ड, तो ये सारे कार्ड्स एक सर्टेन एज में जो कि हर एक नागरिक के पास आवश्यक रूप से होने चाहिए, इतनी अर्ली एज में इन्होंने प्राप्त करके एक मैसेज दिया है। ये डॉक्यूमेंटेशन हर व्यक्ति का अपना टाइमली होना चाहिए ताकि किसी भी तरह की रूटीन वर्किंग में हमको किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। हमारे जबलपुर में संभाग आयुक्त कार्यालय में पदस्थ बाबू महेंद्र कुमार मिश्रा को लोकायुक्त पुलिस ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ महेंद्र कुमार मिश्रा ने जबलपुर निवासी युवक से उसकी जमीन को कब्जा मुक्त करवाने के लिए रिश्वत की मांग की थी, जिसे लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा और बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे फरियादी हैं अभिषेक पाठक। इनके भाई श्री अजय पाठक की पत्नी के नाम चौकीताल भड़पुरा में मकान है, जिसका अवैध अतिक्रमण के संबंध में ये एसडीएम कोर्ट में केस लगाया था, जिसकी अपील स्टे के लिए माननीय श्री अतिरिक्त कमिश्नर महोदय के यहाँ लगी थी। स्टे के लिए ये जब अपने वहाँ पदस्थ महेंद्र मिश्रा सहायक ग्रेड 3 से मिले तो इनके द्वारा स्टे दिलाने के एवज में 25,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने उन्हें 20,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। जबलपुर से 3 तलाक का मामला सामने आया। बता दें, 3 तलाक के बाद ससुराल वाले पीड़िता को घर से निकालने की धमकी दे रहे थे, जिसको लेकर पीड़िता अपने बच्चों को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई, पर वहां पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं हुई और पुलिस पीड़िता की शिकायत से भागती हुई नजर आई। बता दें, ये पूरा मामला गोहलपुर थाना क्षेत्र का है। काफ़ी दिन से परेशान हूँ। मेरा आदमी मेरे को छोड़कर मोहल्ले में चिल्ला कर बोला 3 तलाक मेरा नाम लेकर, और फिर उसके बाद कहता है अब तू मेरे लिए हराम है। और हमारे ससुराल वाले, हमारे जेठ, हमारी सास घर से निकाल रही, भगा रही है। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं खाने पीने तक से मुहताज हूँ। मैं गोहलपुर थाने में 1 हफ्ते से चक्कर लगा रही हूँ, मगर कोई सुनाई नहीं है। नए एसआई आए हैं, मेरी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी कार्रवाई होना चाहिए। मैं बच्चे लेकर कहाँ जाऊँ? जगदलपुर में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद कर ली गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति काले रंग की गाड़ी में शराब की तस्करी कर ले जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कांकेर में NH30 मार्ग के माकड़ी पुल जर्जर होने के कारण मार्ग को डाइवर्जन किया गया था, जिसके चलते भारी वाहनों का आवागमन बढ़ गया। वाहनों का आवागमन बढ़ने से मार्ग में खतरा भी बढ़ गया, जिसे देखते हुए आज मालगांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और जल्द ही पुल बनवाने की मांग की। माकड़ी का पुल है ना, माकड़ी का पुल खराब हो जाने की वजह से रूट डाइवर्ट करके शासन प्रशासन के द्वारा गाड़ी को हमारे गांव की ओर से ले जाया जा रहा है ना, जिससे आशंका अनहोनी की संभावना बढ़ गई है। इसलिए कि वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र है, स्कूल है, आंगनबाड़ी है, बच्चे लोगों का दौड़ना हो रहा है ना, गाड़ियां बेलगाम दौड़ रही है, जिसके प्रकार जिससे क्या है आशंका होने की संभावना व्यक्त हो रही है, जिसको शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन जो है उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। हमारी मांग ये है कि आप वहां पे पुलिस प्रशासन या जैसा भी हो बैरिकेड्स या ब्रेकर बनवाने का कष्ट। शाहजहांपुर बस स्टैंड पर बिना परमिट की बस द्वारा बस स्टैंड से सवारी बिठाई जा रही थी। इस बात को लेकर बस मालिक और एजेंटों के बीच विवाद हो गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बस स्टैंड पर जोरदार लाठियां चलाई जा रही थी। वहीं दोनों पक्षों में विवाद होते ही यात्रियों में भी भगदड़ मच गई। शिवपुरी शहर में इन दिनों सरकारी कार्यालयों में जमकर हाथापाई और गाली गलौज के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हाल ही में जिला पंचायत शिवपुरी कार्यालय में साधारण सभा की बैठक के दौरान सदस्यों और जिला पंचायत अध्यक्ष पति के बीच जमकर विवाद हो गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों ने इस मामले की शिकायत कोतवाली में की, जहां कोतवाली पुलिस ने डीपीसी की शिकायत पर आरोपी BRCC के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। 5:22 पे भोपाल जानकारी जाना थी, उस संबंध में BRCC को फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। तो उनके जो अधीनस्थ हैं श्री हेमंत खटीक जो MIS कोऑर्डिनेटर हैं, उनको फ़ोन लगा के उनसे बात की कि BRC का फ़ोन बंद आ रहा है और उसके संबंध में जानकारी, और उनका फ़ोन 5:30 तक भी नहीं खुला। तो चूँकि शासकीय कार्य हैं और बहुत इम्पोर्टेंट काम चल रहे हैं, उनकी अपडेट लेना थी। उस संबंध में फिर एक मैसेज डाला। उसमें मैसेज में क्योंकि BRC को मुख्यालय पर रहना चाहिए, बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ना चाहिए। इनका
हर शनिवार इतवार में यही काम है और कभी भी गायब हो जाते हैं, मुख्यालय पे रहते नहीं हैं और जो सम्मत का कल भी नहीं थे, इस कारण से मोबाइल बंद कर देते हम। सुकमा जिले में लगातार हो रही बारिश से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी ट्रकों के ड्राइवर को हो रही है। NH 30 पर पानी भरने से भयंकर जाम लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोटा और आंध्र प्रदेश के चट्टी के बीच लगातार चौथे दिन वीरापुरम में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी भरे रहने से आंध्र प्रदेश के साथ साथ सड़क संपर्क टूट गया, जिसको देखते हुए अधिकारियों ने जल स्तर 11 फीट के स्तर तक पहुंचने पर मार्ग खोलने की बात कही। हम रायपुर से आ रहे हैं, हमारा कॉर्पोरेट घर जगदलपुर है। हम ट्रक ड्राइवर हैं, माल हमको ले जाना है हैदराबाद। तो बहुत सी गाड़ियाँ फंसे हैं। NH 30 है ये एक साल का बात नहीं है, हर साल इस मुसीबत का हमको सामना करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ के प्रशासन से यही उम्मीद है कि इस रोड को चट्टी, कोंटा, दोरनापाल ये सब जाम है। अभी फ़िलहाल में पानी नीली पाका तक जाम था, नीली पापा का पानी हट गया, यही पानी एक हमको डिस्टर्ब कर रहा है। इसमें यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के जो नेता हैं उनसे गुंजाइश है इस पुलिया को थोड़ा ऊंचा किया जाए। सुकमा जिले के सभी थाना क्षेत्र की जनता की भागीदारी से सभी सरकारी कार्यालयों में शहीदों की स्मृति में पोदला उसाकना कार्यक्रम 2023 के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पहले पोदला उसाकना 2021 और 22 कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण हुआ था, जिसकी चारों तरफ सराहना की गई थी। उज्जैन में पूर्णिमा के पर्व पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब शिप्रा नदी के रामघाट सहित अन्य घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचा। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर शिप्रा नदी में स्नान किया। इस दौरान लगातार हो रही बारिश को देखते हुए शिप्रा तैराक दल के सदस्य सुरक्षा की दृष्टि से रामघाट पर मौजूद रहे। आप देख सकते हैं शिप्रा जी का जल स्तर बढ़ रहा है। आज पूर्णिमा का पर्व काल है और इसी पर्व में यहाँ पर शिप्रा के डॉक्टर काफ़ी श्रद्धा में स्नान कर रहे हैं। उन्हीं को लेकर हम लोग यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। माँ शिप्रा तिरंगा द्वारा जिस तरीके से जगत को सेवाएं दी जाती है उसी तरीके से हम लोग यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो उसी को लेकर हम लगे हैं। माँ शिप्रा तिरंगा सचिव संतोष मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।